अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम आपके लिए जो है करेला भरे, जो कीमा भरे करेले हैं, वो बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ आलू का हलवा। बहुत सारे हलवे आपने खाए होंगे, आज हम आलू का हलवा बना रहे हैं। और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और मुनासिब पैसों में, इसलिए कि महंगाई ज़्यादा है तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और मुनासिब जो है ना पैसों में बन जाए बजट के अंदर। तो इसके साथ साथ आज करेले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं कि करेला हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट जो है उनके लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तब भी अगर आप करेला इस्तेमाल करते हैं तो आइंदा आने वाले वक्तों में जो शुगर की जो प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है, उससे आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ होंगी, रेसिपी भी होगी और साथ में इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं, कीमा भरे करेले कैसे बनेंगे और इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी, ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है ताकि वही रेसिपी आपके घर पे बन सके जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, दो हमारे पास पतीले हैं और दोनों से स्टार्ट करेंगे इकट्ठे। ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास एक पतीले में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ये ग्रेवी के लिए है और दूसरा जो है कीमा बनाने के लिए। ठीक है, 2-2 टेबल स्पून हमने इसमें दोनों में ऑयल डाल दिया। ठीक है, और इसके साथ प्याज है मेरे पास, एक बड़ी प्याज ली है, आधी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और आधी जो है ग्रेवी के लिए जो है हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने प्याज ऐड कर दी है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाली जाती है वरना मीठा हो जाएगा खाना, इसलिए थोड़ी इधर हमने ऐड कर दी है, थोड़ी सी दूसरी तरफ हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। ठीक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा हमने प्याज डाली, जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया, इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरी तरफ भी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। और इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है कीमा। ठीक है, अच्छा, मैं बीफ के कीमे में बना रहा हूँ, आप इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और इधर जो है अदरक लहसुन और प्याज, और इसके साथ ये मेरे पास तकरीबन 2 टमाटर और 1 प्याज, 2 टमाटर और 1 प्याज को हमने बॉईल किया और इसके बाद इसको ग्राइंडर मशीन में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है और ये हमने इसके ग्रेवी के लिए इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी दोनों तरफ। ठीक है जी, और इसके बाद हमने क्या करना है कि अब मसाले जो हैं वो हमने दोनों तरफ ऐड करने हैं। ठीक है, मसालों के लिए हमने जो है जो मसाले कीमे में जाएंगे वही मसाले जो है ग्रेवी के लिए भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास है हल्दी, ½ टी स्पून इधर हमने डाली, ½ टी स्पून ग्रेवी के लिए डाल दी। ठीक है, और ये है लाल मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इसमें डाला और 1.5 चाय का चम्मच हमने ग्रेवी में भी डाल दी। ये है गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच इधर डाल दिया हमने और 1 चाय का चम्मच ग्रेवी में। ठीक है, और अब है नमक, हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चाय का चम्मच काफ़ी है। ठीक है, और आधा चम्मच जो है ग्रेवी के लिए। ठीक है, दोनों में हमने बराबर बराबर चीज़ें डाली हैं। ठीक है, और हरी मिर्चें थोड़ी सी कीमे के अंदर और थोड़ी हरी मिर्चें जो हैं ग्रेवी के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। ग्रेवी जो है वो बहुत ही स्मूथ बननी चाहिए ताकि जब हम करेले को फ्राई करके डालेंगे इसके अंदर, करेला कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। करेला जो है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, जब तक ये हमारा कीमा भुन रहा है तो मैं करेले के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि करेले को हमने कैसे बनाया, क्या करना है करेले के अंदर से महक को दूर करने के लिए। अच्छा, करेला
जो है वो अक्सर लोग समझते हैं कि यार करेला कड़वा थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसका वो ख़राब हो जाना चाहिए बिल्कुल टेस्ट। तो ऐसा नहीं है, करेले का मकसद कड़वा ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कड़वा होना ज़रूरी है करेला, वरना इसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। इसमें मैं ग्रेवी में थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, जब तक ये हमारी ग्रेवी तैयार होगी, इसको ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। और ये चला गया बनने के लिए, और कीमे के लिए भी थोड़ा सा भूनने के लिए इस पर भी ढक्कन लगा देते हैं। आ जाते हैं करेले के ऊपर। ये है करेला, इसको हमने थोड़ा कद्दूकस जो होता है उससे हल्का हल्का क्रश कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना है, बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है इसके खाने का, तो इससे बेहतर करेला ना खाएं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है ना, इसको हमने हल्का हल्का क्रश करने के बाद इस पर लगा दिया नमक, ठीक है। नमक लगाकर 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद इसे वॉश कर लेना है अच्छी तरह से पानी से, और इसके बीच में से हमने काटा है, काटने के बाद इसमें से जो बीज होते हैं ये देख लें, इसमें से बीज निकाल दिए। और ये पूरा अब जो कीमा बनेगा वो हम इसके अंदर फिल करेंगे, और ये है धागा, ठीक है। धागे से इसको हमने बंद कर लेना, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है बनाने का, और इसमें कोई भी आपने जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये है कि बीफ का कीमा है, और दूसरा ये है कि आप इसमें चिकन का कीमा या मटन का कीमा, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। और ग्रेवी का और कीमे का मसाला तकरीबन एक जैसा ही होगा, और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, ठीक है जी। और बाज़ लोग खटास पसंद करते हैं, तो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, यहाँ मेरे इमली का पेस्ट है, अगर आप चाहें डालना तो खटास डाल सकते हैं, क्योंकि जो करेले के अंदर कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करने के लिए खटास अगर इस्तेमाल करें तो उससे कड़वाहट कम हो जाती है। तो कोई भी कड़वी चीज़ आप बना रहे हो ना, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू का या इमली का पेस्ट अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है आपके खाने की खटास जो है वो आने के बाद कड़वाहट कम होती है, ठीक है। और वैसे भी इमली का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये मैं आपको किसी दिन इमली के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन ममालिक में इमली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे कि हैदराबाद दक्कन है, मद्रास है, तमिलनाडु है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं, श्रीलंका है, और भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर इमली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर जो मैदे की बीमारियाँ हैं या जिगर की बीमारियाँ हैं वो कम से कम होती हैं। तो सिर्फ मैदा और जिगर नहीं, बल्कि पूरे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बहुत कदीम ये फलों में से, इसको फल भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको सब्ज़ी भी कहते हैं, लेकिन ये फलों में आता है वैसे इमली जो है, और बहुत फ़ायदेमंद है। थाईलैंड जैसा मुल्क जहाँ पर इमली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ खानों में वैसे भी खाते हैं वो, शुगर के अंदर बनाकर इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कीमे को थोड़ी देर हमने ढक्कन लगा के बनाया, ये देखें कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, और इसको हमने भून लेना है। और करेले के बारे में, अच्छा, जो मोटे मोटे टुकड़े बने हुए ना, उसको आपने ऐसे करके हल्का हल्का चमचे से इसको बिल्कुल बारीक कर लें, ताकि इसको कीमे में करेले में ऐड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी थोड़ा, ताकि कीमा हमारा गल जाए, ठीक है जी। ये पानी ऐड कर दिया हमने, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं। और अब आप इसको ढक्कन लगाकर बनने के लिए छोड़ दें कीमे को, ताकि कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए, और उसके बाद हमने इसे ठंडा करके और करेले के अंदर इसको फिल करना है, और धागे से इसको लपेट देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है, हल्का हल्का फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे, ठीक है। कच्चा नहीं डालेंगे, कच्चे डालने से कड़वाहट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसको आपने कीमे को भरने के बाद हल्का सा फ्राई पैन के अंदर इसको आपने फ्राई कर लेना है, और करने के बाद फिर आपने ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना है। और फिर देखिए आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ और चपाती के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। अगर आप
राइस खाने के शौकीन हैं तो आप राइस भी इसको साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो है राइस, जैसे कि नॉर्मल राइस होते हैं, उसकी बजाय आप ज़ीरा राइस बना सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल के राइस थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से गरम मसाले साबुत होते हैं ना, उसको डालकर आप बना सकते हैं राइस को, यानी कि सादे राइस हों लेकिन थोड़े से उसको आप जिस तरह से ऑयल के अंदर या घी के अंदर उसको फ्राई करके बनाते हैं तो राइस और ज़्यादा मज़ेदार और खिले खिले होते हैं और करेले के साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोनों तरह के लोग जो रोटी खाते हैं वो इसको नान, रोटी, चपाती, पराठा हर चीज़ के साथ इस्तेमाल। कुछ लोग इसको सुबह के नाश्ते में जो है ना खाते हैं, शौकीन होते हैं, अलग अलग स्टाइल के लोग होते हैं, तो वो सुबह के नाश्ते में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है दोपहर के खाने में या रात के खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से आप इसको किसी भी टाइम पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये साइड डिश नहीं है, ठीक है, ये मेन डिश है। तो इसके साथ और क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके साथ आप दाल बना सकते हैं। अगर फैमिली बड़ी है आपकी तो कीमा भरे करेले बना लिए, उसके साथ आपने दाल बना ली, तो ये पूरा कंप्लीट एक मेन्यू बन जाएगा। साथ में रोटी या चपाती या फिर राइस बना लिया आपने। तो इसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो आलू की टिकिया जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो आलू की टिकिया आप तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। बीच में हम किसी दिन, अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं कि आलू की टिकिया हम घर पे बनाते हैं तो वो पानी पानी सी हो जाती है, ठीक है, नरम नरम सी रह जाती है, ठीक है ना। उसको क्रिस्पी करने के लिए क्या करना चाहिए तो इंशाल्लाह हम किसी शो के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आपको सही मानों में उसकी गाइडलाइन मिल जाए और फिर आपके पास जब आप आलू की टिकिया बनाएं तो वो क्रिस्पी हो, ठीक है, अंदर भी सौगी ना हो, यानी कि पानी पानी सा ना हो। तो उसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। कीमा हमारा तैयार हो रहा है। साथ में जैसे ऑप्शन मैंने आपसे कहा कि ग्रेवी में आप या कीमे में, दोनों में अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप इमली का पेस्ट या नींबू का रस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको प्लीज़ करेले को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के बिल्कुल इसका गंजा ना कर दें इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके ऊपर लगे रहने दें ताकि इसके जो अफादियत है ना करेले की, आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चों के बॉडी के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है। अभी मैं लास्ट में प्रोग्राम के एंड में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आपने कहीं जाना नहीं है, पूरे प्रोग्राम को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल सके, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक ये कीमा ड्राई हो रहा है, इसको ड्राई करके इसमें फिल करके हम आपको जो है वापस आने के बाद इसके आगे के बारे में बताएंगे और बनाएंगे आपके लिए आलू का हलवा, बहुत ही सस्ता और बहुत ही मज़ेदार। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले जो है तैयार हो रहे हैं और मैंने ब्रेक के दौरान जो है इसको कीमे को तैयार कर लिया और उसके बाद इसमें से जो कीमे थे वो हमने इसके अंदर करेले में भर लिया और इसके ऊपर धागा जो है, नॉर्मल जो हमारे पास धागा होता है, सुई धागा जो होता है, उस धागे से आपने इसको लपेट लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो ग्रेवी आपने बनाई हुई है, ठीक है, इसलिए कि कीमा तो जो बना हुआ है उसको हमने ज़ाया तो नहीं करना है कीमा, और इसके अंदर ये जो टमाटर और प्याज की ग्रेवी है ये आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। चलें जी, ये हमने ऐड कर दिया और इसके बाद इसे हमने ग्रेवी को हल्की आंच पर इस तरफ रख लेना, ठीक है, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच के ऊपर, बिल्कुल हल्की आंच, धीमी आंच पर, ठीक है। चलें जी, ये जब तक बन रहा है ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है और साथ में जो करेले हैं उसको हम फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। चलो, ये आ गया फ्राई पैन और ये आ गया ऑयल, ठीक है। अब मैं इसमें जो करेले हैं उसको हम फ्राई करने के लिए डाल देते हैं इसमें, ठीक है।
ठीक है जी। ये इस तरह से आपने, इससे भी जो है कड़वाहट कम हो जाती है। और कड़वाहट कम करने की एक और आपको मैंने टेक्निक बताई है, वो है इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट अगर आप इसमें ग्रेवी में डाल दें तो इससे जो है इसकी कड़वाहट और कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये ग्रेवी आपकी बहुत ही अच्छे खूबसूरत से कलर में तैयार है। और ये जो रेसिपी है ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है। मैं कीमा थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ ताकि सादी सादी ग्रेवी की बजाय थोड़े कीमे वाली ग्रेवी हो ना, तो मज़ा आता है उसको खाने का। ठीक है, तो ये मेरी अपनी टेक्निक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ठीक है, चलें जी, जब तक ये हमारी रेसिपी तैयार हो रही है मैं इसको निकालने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। ठीक है, और एक अच्छी सी ट्रे पर इसे हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये दोनों अतराफ से हमने इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना ये जो करेला है ना ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, इतना हो कि हल्का सा कलर आ जाए और करेले में से जो महक है ना करेले की अपनी, वो भी दूर हो जाए। दोनों अतराफ से आपने 5-5 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है और इससे जो है ना आपकी रेसिपी कंप्लीटली डिफरेंट और मज़ेदार जो है वो तैयार होगी। ठीक है, तो जब बनाएंगे तो आपने मुझे कॉल करके ज़रूर बताना है कि आपको अभी तक जो आपने कीमे भरे करेले बनाए थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपको मिला है। दोनों टेक्निक्स आपको बता दी मैंने कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। और ये पुराने ज़माने की स्टाइल की जो रेसिपी है हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने की, वही रेसिपी मैंने आपको बनाना सिखाई है। और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। बस याद रखिएगा इसको बनाने का तरीका जो है, तमाम स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अब जब इसको फ्राई करके हम डालेंगे अपना ग्रेवी में, तो याद रखिएगा इसे आपने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ढकना लगाकर। ठीक है, और ताकि ग्रेवी में करेले अच्छी तरह से पक जाएं, उसका टेस्ट जो है करेले के अंदर आ जाए। ठीक है, चलें, ये हमने देखें दोनों तरफ से कलर भी आ गया और दोनों तरफ से ये फ्राई भी हो गया। ठीक है, करेले थोड़े बड़े वाले लें। ठीक है, जो आपको इसके अंदर फिलिंग करने में आसानी हो। ठीक है, ये देखें कलर भी आ गया और ये पक भी गए दोनों तरफ से। ठीक है, अब मैं इसे डाल रहा हूँ ग्रेवी में। सारे स्टेप्स आपके सामने। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर, इसलिए कि कीमा है थोड़ा नीचे की तरफ कीमा भी है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके ग्रेवी के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, ठीक है जी, और इसे आपने अच्छी तरह से पुश करके ये आपने इसके अंदर कर दिया, इसके ग्रेवी के अंदर कर दिया और इसके बाद इसका लगा दिया ढकना। ठीक है, और ये वाला इस ढकने को मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे, ठीक है, ताकि हल्की हल्की आंच पे ये स्लो पकेगा। तो क्या होगा कि सारी ग्रेवी का जो फ्लेवर है ना वो करेले के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी। आखिर में आप इस पर हरा धनिया हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर सकते हैं और ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है आलू का हलवा। अभी तक तो आपने बहुत सारे हलवे खाए होंगे, लेकिन आलू का हलवा इस महंगाई वाले दौर के अंदर जब ये बन जाएगा ना तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये आलू का बना हुआ है। ठीक, इसलिए कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, चलें जी, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, ज़ाहिर बात है, घी।
इसलिए कि आलू और घी जब ये आपस में भुनेगा तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपने हाफ कप के करीब घी ले लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपने इसके अंदर 4 से 5 इलायची छोटी वाली कुटी हुई थोड़ी सी कूट लें ताकि इसका फ्लेवर बाहर आ जाए, और 4 से 5 लौंग ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। ये सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं और कुछ भी नहीं है। जब ये इसको हम आलू को हमने लिया हुआ हाफ केजी आलू, और आलू को हमने क्या किया है बॉइल्ड करके इसको मैश कर लिया है, ठीक है। और 1 कप चीनी है, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट, चांदी का वर्क या जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसको लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा। बस इसके अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये कि अच्छी तरह से भुनाई हो, ठीक है। इसलिए कि आलू का अपना एक फ्लेवर होता है, जैसे गाजर होती है या लौकी होता है, उसका अपना एक फ्लेवर होता है। उसको ख़त्म करने के लिए हलवे को हमेशा भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से भुना हुआ होगा ना तो उतना ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसकी भुनाई जो है वो अच्छी करनी है। आलू को सॉफ्ट बॉईल करना है। सॉफ्ट बॉईल करने के बाद इसे मैश कर लेना है। किसी भी मैशर से लेकर, हाथ से कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं। इसको मैश कर लिया आपने और ज़बरदस्त सी ये तैयारी हो जाती है। अगर आप इसके अंदर बादाम का फ्लेवर करना चाहते हैं तो थोड़े से बादाम को पीस कर डाल दें, तो आलू का हलवा तो होगा लेकिन बादाम का फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर। या फिर आप इसमें पिस्ता जो है वो थोड़ा सा लेकर उसमें डाल देंगे तो ये पिस्ते वाला फ्लेवर बन जाएगा। इसलिए कि आलू का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो आलू तो फीका होता है, बिल्कुल ही फ्लेवर उसका कोई नहीं होता। तो उसके अंदर जो टेस्ट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर एसेंस भी मिल जाता है, ठीक है। बादाम का, पिस्ते का, ज़ाफ़रान का, हर चीज़ का एसेंस मिलता है, वो भी आप इसको डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने आलू ऐड कर दिया और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आलू को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको भूनना है। इसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छी तरह से कलर चेंज होगा उतना ही इसका फ्लेवर, इसका सौंधापन जो है ना वो आपके हलवे के अंदर आएगा, ठीक है। ये जितना मैं बना रहा हूँ इतना ये है कि 4 से 6 लोगों को आप, ज़ाहिर बात है मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, तो आप 4 से 6 लोगों को इसको आप सर्व कर सकते हैं। और इसको और ज़्यादा आप क्या कहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं इसके ऊपर और लोगों को और ज़्यादा मुतासिर करना चाहते हैं, तो इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा क्रीम जो है वो आप, आलू के हलवा थोड़ा सा डाला आपने किसी कप में और उसके साथ थोड़ा सा क्रीम डाला, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला, तो ये बड़ा अच्छा सा एक पोटैटो कॉकटेल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मैंने मशवरे दिए हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये एक और चीज़ है जो मैं पहले बना चुका हूँ और लोगों को बहुत पसंद आया था, वो है खुबानी। खुबानी को पकाकर जब वो खुबानी लेसदार सी हो जाए ना तो उसको फिर आप जो है ना उसको भी आलू के हलवे के साथ मैश कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा उसका फ्लेवर बनता है। तो आज का प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज करेले के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़े से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चीनी, ठीक है, 1 कप चीनी। अच्छा, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, वो उसका नाम है स्टीविया। एक पत्ते हैं जो इंडोनेशिया के अंदर पैदा होते हैं और वो चीनी की तरह मीठे होते हैं, ठीक है, और नेचुरल होते हैं, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती। और वो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर इन हैं, बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और नेचुरल होने की वजह से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर आते थे ना, तो उसका नुकसान भी होता था, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता था। लेकिन ये जो स्टीविया है
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और नेचुरल है। ये पत्ते होते हैं जो इंडोनेशिया के अंदर पैदा होते हैं, उससे फिर पाउडर बनाकर जो है ना वो आजकल मार्केट के अंदर मिल रहा है। तो स्टीविया का जो पाउडर है, समझ लें कि 1 कप अगर मैंने इसमें चीनी डाली है तो वो 2 खाने के चम्मच अगर आप डालेंगे तो वो इतना ही मिठास पैदा करेगा जितना 1 कप चीनी करती है, ठीक है। लेकिन उसका 0 कैलोरी होता है, बॉडी के ऊपर उसका असर नहीं होता। तो जो लोग डाइट पर हैं या जो लोग शुगर पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो अगर इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही इसका फ़ायदा होगा उसको, ठीक है जी। चलें जी, इसको भूनते रहेंगे, आपने हिलाते रहना है इसको। आपने साइडों पर ये लग सकता है, इसलिए आपने इसे मुस्तकिल इस तरह से मिक्स करते रहना है, ठीक है। चलिए जी, इसलिए कि ऑयल और चीनी डालने के बाद ये ज़्यादा लिक्विड और कलर आप देख सकते हैं। पहले बिल्कुल वाइट वाइट सा कलर था, अब ये थोड़ा सा जैसे पानी का कलर होता है ना, वैसा हो गया ये, ठीक है। ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ और इसको हम डिश आउट करेंगे छोटे वाले बर्तन में, ठीक है जी। और चूल्हे को देख लें, इतनी जल्दी में आपका बेहतरीन सा हलवा तैयार हो गया। और इसको आप, जैसे मैंने कहा कि ड्राई फ्रूट या चांदी का वर्क, दोनों से इसको आप गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही सौंधी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, भुनी भुनी सी, ठीक है जी। और ये देखो, ज़बरदस्त सा हलवा। और इसके ऊपर ये मेरे पास चांदी का वर्क है, तो आप अच्छा, चांदी का वर्क भी असली और नकली वाला होता है, याद रखिएगा, असली वाला लीजिएगा, इसलिए कि नकली वाला जो चांदी का वर्क होता है ना, वो नुकसानदेह होता है हमारी सेहत के लिए, ठीक है। तो आजकल हर चीज़ जो है ना वो जाली मिल रही है, तो वो प्लीज़ जब भी ख़रीदारी करें, इसलिए कि आपके अपने पैसे हैं, तो आप पैसों को यूज़ करते वक्त, यानी कि जिस कीमत में आपको असली वाला मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है फिर आप नकली वाला ख़रीदें। तो इसलिए देख समझ कर कोशिश करें कि अगर ये पंसारी की दुकान से लेना, उनके पास ज़्यादातर असली वाला होता है और आम स्टोरों में दोनों होते हैं, असली वाला भी होता है, नकली वाला भी होता है। तो आम स्टोर से लेने से बेहतर है कि आप पंसारी की दुकान से लें, ताकि आपको बिल्कुल असली वाला मिल जाए। अच्छा, ये इतना नाजुक होता है, ये जो चांदी का वर्क होता है, जिसको आप हाथ लगाएं तो ये चूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है, अगर सख्त है, टूट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये नकली है, ठीक है। और अगर जैसे उंगली लगाया आपने, ये बिल्कुल बिखर जाना चाहिए, तो वो जो है असली वाला जो है चांदी का वर्क होता है। चांदी के वर्क के फ़वाइद भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको बताऊंगा कि ये ऐसे नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाया जाता। इससे जो है ना, जो बैक्टीरिया, अगर किसी खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको ये सेफ करता है, यानी कि आपको, आपके खाने को आपकी बॉडी में जाने से पहले ये आपको, यानी कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए चांदी का वर्क पुराने ज़माने से खामखा में नहीं लगाया जाता, हर चीज़ कोई ना कोई इसकी वजह है, इसलिए लगाया जाता है कि ये अगर हलवा बनाते वक्त या कोई चीज़ हाथ वगैरह लग जाए, तो कोई बैक्टीरिया या कोई जरासीम उस पर चिपक गया है, तो जो चांदी का वर्क है वो आपके मैदे में जाएगा, तो वो जो जहरीला बैक्टीरिया उसको ख़त्म भी कर देगा, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। आज हमने आपके लिए
कीमा भरे करेले और इसके साथ जो है आलू का हलवा, दोनों चीज़ें बनाई हैं और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। करेला ये इतनी अहमियत वाली चीज़ है, इतना फ़ायदेमंद चीज़ है कि इसका अगर सही डिटेल पता चल जाए ना आपको, तो ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर ये इसका यानी कि जूस थोड़ा सा, यानी कि एक करेले का जूस जो गाजर की मशीन होती है उससे निकाल कर इसका जूस हाफ कप रोज़ाना बग़ैर किसी बीमारी के पिया जाता है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ें जो होती हैं वो है कोलेस्ट्रॉल का ना बढ़ना। और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है या फैट हमारे जिस्म में जमा होता है तो उसके नुकसान क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि हार्ट अटैक, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से आपके और बहुत सारे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, मोटापा होता है, इसके साथ साथ खाने की प्रॉब्लम होती है, हज़म नहीं होता, और इसके साथ साथ दिमागी कमज़ोरी पैदा हो जाती है और आखिर में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और शुगर हो जाती है। और शुगर अगर हो जाए तो फिर आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हमारे यहाँ अक्सर मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि जब हार्ट अटैक हो चुका होता है उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब आप फ़िश खाएं, वाइट मीट खाएं। तो भाई पहले से क्यों ना खा लें, जब अगर बीमारी हमें होने लगी है, जब हर तीसरे चौथे आदमी को शुगर हुई हुई है, तो उस दौरान क्यों ना हम ये मशवरा दें कि आप ये करेले का जूस इस्तेमाल करें, तो बेहतरीन आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर किसी को करेले का जूस सूट नहीं करता, उन लोगों को सूट नहीं करता जिनके मैदा ख़राब रहता है, ठीक है, तो वो केले के साथ या सेब के साथ, याद रखिए केले के साथ या सेब के साथ इसका जूस बना लें और उसको पिएं। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली आपके करेला जो है ना आपके जिस्म में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर इसका भी मसला नहीं आपसे वो हो रहा, तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि इसको बॉयल कर लें, हल्का सा 2-4 मिनट बॉयल करें, उसके बाद इसका जूस बनाएं और इसको पी लें। अच्छा, पीने का तरीका, जब आप डर डर के पिएंगे ना कोई भी चीज़, दवाई जैसे इंसान डर डर के पी रहा होता है, कड़वी है कड़वी कड़वी, तो वो आपसे पिया नहीं जाएगा। आपको सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि आपने जूस निकाला और एक झटके में थोड़ी देर आपके मुंह में कड़वाहट आई, उसके बाद वो कड़वाहट जो है ना ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। डर डर के पिएंगे और डराएगा जैसे हालात नहीं होते हैं, हालात भी ऐसे ही होते हैं। जब डरेंगे आप, हालात और डराएंगे आपको, ठीक है। वक्त से डरेंगे, वक्त और डराएगा आपको, ठीक है। जानवर से डरेंगे, जानवर और डराएगा आपको, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। और शुगर पेशेंट के लिए तो लाजमी, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं आप करेले का जूस, तो समझ लें कि आपकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। शुगर के लिए जिस्म में एलर्जी जिन लोगों को रहती है, खून में ख़राबी जिन लोगों को होती है, खारिश, पिंपल्स, दाने, इन चीज़ों से जिनको प्रॉब्लम है, और इसके साथ जिगर ख़राब है, ऐसे लोगों के लिए लाजमी है कि इसका जूस आपने रोज़ाना थोड़ी सी मकदार में, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मकदार में आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिएगा आप तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानी से आप दूर हो सकते हैं और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे और चाको चौबंद, वो कहते हैं ना चाको चौबंद, फुर्तीला इंसान, सुस्त काहली जो है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह गाजर इस्तेमाल करें, अपना करेला इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये थी आज की रेसिपी और उम्मीद है आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन दोनों आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।